आई एम देवेंद्र सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफर का बैच 11 बजे शिफ्ट हुआ। कल मैंने अनाउंसमेंट किया था आपके लिए, और आपके इस बैच में मैंने कंजक्शन स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने आपसे बहुत फर्स्ट डे क्लियर किया था कि 45 क्लासेस दूंगा, 45 दिन की क्लासेस दूंगी, जिसमें पूरी ग्रामर फिनिश करूंगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट कमेंट थे कि सर कोर्स पूरा कराइएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ूंगा, पूरी ग्रामर फिनिश करूंगा। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS अरेंजमेंट भी लेके आपके बीच में आ रहा हूं। हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स कंजक्शन टॉपिक फिनिश किया है, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कंजक्शन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो मैं सेंटेंसेज आपके बीच में लेकर आया हूं पूरी तरह से कंजक्शन से रिलेटेड हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक सेंटेंस आपके सामने मैं पढ़ पढ़ के बिल्कुल क्लियर करके बताऊं, और एकदम से आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएं। देखिएगा स्टूडेंट, ये कंजक्शन के कुछ हमारे सेंटेंसेस जो बहुत सुपर सेंटेंसेस आपके लिए लेके आया हूं। ये आपके जनरल जो मार्केट में बुक्स चल रही हैं वहां से नहीं है, किसी बुक से नहीं है। ये हमारे कंटेंट राइटर ने बड़ी मेहनत से डेवलप किए, मैंने भी इसमें काम किया है। तो कंजंक्शन के बारे में बहुत सी बातें हमारी आपकी पहले हो चुकी हैं। आज ये कंजंक्शन आपके सामने है। फर्स्ट सेंटेंस यहां दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे, और आप सेल्फ में आप अपना आंसर ट्राई करिए। अपने ऑप्शन यहां लिखते रहिए, जिसके सही होंगे मैं उसे कमेंट बोलता रहूंगा कौन सही कौन नहीं सही है, और फिर मैं आपको आंसर दूंगा। फर्स्ट सेंटेंस यहां पे ध्यान देंगे बेटे। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग और नॉट। आपने सेंटेंस देखा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग और नॉट। स्टूडेंट, ये कंजक्शन का एरर है, आपको कंजक्शन बताना। देखिए आज बिल्कुल फिक्स है कि कंजक्शन का एरर पड़ रहा है तो आपको कंजक्शन ही सही करना है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां मिसलेनियस पूछेंगे, पूरी ग्रामर होगी, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहां पर थोड़े से परेशान होंगे। मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक वाइज पहले इसको क्लियर कर लें, फिर मैं मिसलेनियस भी लेके आ रहा हूं, प्रीवियस पेपर भी लेके आ रहा हूं, उसका भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के। तो आप देखिएगा यहां पर आंसर अपना अपना दीजिए, मैं आपका आंसर देखता हूं क्या, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखिएगा यहां पे आंसर आप में से किसी का भी आ नहीं रहे हैं, आंसर दें। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज डाउटफुल, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संदेह में था, इफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, इफ की क्या मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी के सदस्य वर इन प्रेजेंट, उपस्थित थे, इन द मीटिंग और नॉट, मीटिंग में उपस्थित थे कि नहीं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि संदेह और चयन के लिए, डाउट और सिलेक्शन के लिए आप कंजक्शन वेदर लगाते हैं, वेदर। इसलिए यहां पर जो है आप कंजक्शन वेदर लगाएंगे। इफ को हटा करके, इफ के स्थान पे जो है ध्यान दीजिएगा, इफ को हटा करके इफ के स्थान पे कंजंक्शन वेदर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था बेटे, इस सेंटेंस में डाउटफुल लिखा है, संदेह लिखा है, और संदेह अथवा चयन के लिए कंजंक्शन वेदर आता है। ये बात आप नोट कर लें, अगर आप लेक्चर में नहीं अटेंड कर पाए हमारे, तो यहां पर सुन लीजिए, संदेह और चयन के लिए कंजंक्शन वेदर आता है। कल कमेंट सेक्शन में मैंने देखा किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर ये डाउट वाला सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये निगेटिव हो, अगर यहां डाउटफुल के पहले नॉट लग जाता है तो फिर कंजंक्शन वहां पर नॉट डाउटफुल, मतलब संदेह रह ही नहीं गया है, तब आप कंजंक्शन वहां पे दैट लगाएंगे। इस बात को नोट कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा आप। The villagers told me that though the headman worked hard, but he could not make any remarkable development of the village. ध्यान दीजिएगा, The villagers told me, ग्रामीणों ने मुझे बताया that कि the students, थोड़ा सा हिंदी बता रहा हूं आपको ताकि आप अच्छे से कन्विंस हो जाएं इसके सेंस से। कहीं ना कहीं जो हमारे ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उसको और आराम से समझें। देखिए, द विलेजर्स टोल्ड मी दैट कंजक्शन है, की अर्थ निकल रहा है, ग्रामीणों ने बताया मुझे कि दो यद्यपि द हेडमैन वर्कड हार्ड, गांव के मुखिया ने परिश्रम किया, मेहनत किया, बट ही कुडंट मेक एनी रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, वह गांव का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं कर सका। आप यहां पे कंजक्शन देख रहे हैं बेटे कि यहां पर कंजक्शन आपने आल्दो या दो लगा हुआ, जिसके साथ आपने बट लगाया है। मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में यह बात क्लियर किया था, आल्दो और दो के साथ कभी बट नहीं आता स्टूडेंट्स, आल्दो और दो के साथ कभी बट नहीं आता है, बल्कि येट अथवा कॉमा आता है। इस बात को आप फिर से नोट करना चाहे नोट कर लें, आल्दो और दो के साथ कभी बट नहीं आता बल्कि येट अथवा कॉमा आता है। तो आप येट अथवा कॉमा पे यहां पे ध्यान देंगे। एक बात और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
सपोज दैट वहां पे आपके आंसर में यहां बट भी नहीं दिया है, येट भी नहीं दिया, कॉमा भी नहीं दिया है, तो आप क्या आंसर देंगे? तभी मैंने बताया था कि अगर बट, येट या कॉमा नहीं दिया है तो पंक्चुएशन का एरर नहीं पूछा जाता है, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस बात का ध्यान दें। तो अभी आप यहां बट काट करके येट लगा देंगे, क्योंकि आल्दो और दो के साथ कभी बट नहीं आता, इसका ध्यान देंगे। आगे चलता हूं, थर्ड क्वेश्चन देखें आप। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द लैंडलॉर्ड, और आराम से मैं अभी हट जाऊंगा थोड़ा स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने कल बच्चों को कुछ रिक्वेस्ट देखी थी, देखेंगे आप। द लैंडलॉर्ड वाज नॉट ओनली हेल्पफुल टू द विलेजर्स बट ऑल्सो टू द आउटसाइडर्स। ध्यान दीजिए, द लैंडलॉर्ड माने वह जमींदार, वहां का जमींदार, वाज थे, नॉट नहीं, नॉट ओनली हेल्पफुल, न केवल मददगार थे ग्रामीणों के लिए बल्कि वह बाहरी लोगों के लिए भी मददगार थे। स्टूडेंट सेंटेंस दिया गया है, जब मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट दिया था तो बताया था, सेकंड लेक्चर में सॉरी, कि नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो बोथ डैश डैश एंड ईदर डैश डैश और नीदर डैश डैश नॉट, ये आपके चार को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, मैंने बताया था आपको पेयर के रूप में वो कंजक्शन लिखे हुए थे, ईदर, फिर आपको बताया था डैट 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 के वहां पे जो है और, नीदर डैश 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 नॉर, देन आपका था वहां पे नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो और बोथ डैश डैश एंड। ये चार जो कंजक्शन आपको बताए गए थे ये कोरिलेटिव कंजक्शन थे। इसमें मैंने आपसे बताया था कि कोरिलेटिव कंजक्शन में दो तरह से एरर पूछा जाता है, आप दो तरह से एरर चेक करेंगे। आप एक चेक करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन में रिलेशन, आप एक चेक करेंगे वहां पे रिलेशन, और दूसरा मैंने बताया था कि आप चेक करेंगे बैलेंस। कल ये बात आपसे बताई गई थी। तो आज इस क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन को, द लैंडलॉर्ड वाज नॉट ओनली हेल्पफुल टू द विलेजर्स, जो गांव का जमींदार है वह न केवल ग्रामीणों के लिए मददगार था बट ऑल्सो टू द आउटसाइडर्स, बल्कि वह बाहरी व्यक्तियों के लिए भी मददगार था। आप देख रहे हैं यहां पर कि आपके सामने कोरिलेटिव कंजक्शन रखा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सबसे पहले रिलेशन चेक करना होता है कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजक्शन में कि नॉट ओनली के संग इसका रिश्तेदार बट ऑल्सो आना चाहिए। देखिए रिलेशन बिल्कुल सही है, नॉट ओनली के संग इसका रिलेशन बट ऑल्सो आया हुआ है, यानी कि रिलेशन बिल्कुल सही है, कोरिलेटिव बिल्कुल सही आया है। दूसरा मैंने बताया कि जब रिलेशन से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप बैलेंस चेक करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि बाद वाला देखेंगे, बाद वाला बट ऑल्सो के बाद, स्टूडेंट बट ऑल्सो के तुरंत बाद टू प्रेपोजिशन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, बट बाद वाला देख के पहला बैलेंस करना होता है, पहला देख के बाद वाला नहीं। तो आप देखिए बट ऑल्सो के तुरंत बाद टू प्रेपोजिशन दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू गेट प्रेपोजिशन टू एग्जैक्ट आफ्टर बट ऑल्सो। स्टूडेंट पे अटेंशन, तो यहां पर टू मिल रहा है प्रीपोजिशन, यानी कि स्टूडेंट्स यहां नॉट ओनली के तुरंत बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहां नॉट ओनली के बाद हेल्पफुल लगा हुआ है, ये आपका हेल्पफुल एडजेक्टिव लगा है। इस हेल्पफुल को अगर यहां से उठाकर आप नॉट ओनली के पहले लिख देते हैं, यहां ध्यान देते रहेंगे, आप नॉट ओनली के पहले लिख देते हैं द लैंडलॉर्ड वाज हेल्पफुल नॉट ओनली टू द विलेजर्स, ये आपका हेल्पफुल यहां से उठकर नॉट ओनली के पहले आ गया, ए पार्ट में आ गया, तो अब आपका बैलेंस हो गया। नॉट ओनली के बाद टू आ गया, बट ऑल्सो के बाद टू, टू टू प्रेपोजिशन का बैलेंस हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कि आप एरर किस पार्ट में बताएंगे। ध्यान से देखिए, आप ए में एरर बताएंगे, आप बी में बताएंगे, सी में बताएंगे, आपको देखना है। स्टूडेंट आप में से कुछ को लग रहा हो कि यहाँ बी पार्ट में एरर है, नहीं ऐसा नहीं है। आप जहां उठाकर रख रहे हैं उस पार्ट में एरर देंगे, इसमें ए पार्ट में एरर है। यहां पर एरर क्या है, ए पार्ट में है, इसका विशेष ध्यान देंगे, ए पार्ट में एरर है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, बिकॉज द स्टूडेंट ऑफ द स्टेनोग्राफी डू नॉट मेक प्रैक्टिस रेगुलरली सो दे डोंट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जाम। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि बिकॉज द स्टूडेंट ऑफ द स्टेनोग्राफी, क्योंकि स्टेनोग्राफी के छात्र डोंट मेक प्रैक्टिस रेगुलरली, नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते हैं। प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, ध्यान दीजिएगा, एसई होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रैक्टिस वर्ब आनी चाहिए थी रेगुलरली। सो इसलिए दे डोंट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स, वह उम्मीद भरा नंबर नहीं पाते हैं इन द एग्जाम, परीक्षा में। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपको एक नियम पढ़ाया है, बिकॉज, एज और सिंस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में कभी
सो अथवा देयरफॉर या दस नहीं आता है। ड्यूरिंग माई सेकेंड लेक्चर स्टूडेंट आई मेड इट वेरी क्लियर कि वेन एवर अ सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट विद बिकॉज एज सिंस you never need to put there so therefore and thus. Once again listen it very clearly. I made it very clear in the second lecture, if you just joined my lecture yesterday, that if the sentence is going to start with because, as, since, you never need to put here so thus therefore, you need to put only comma. मैंने बताया था आपको सेकेंड लेक्चर में कि अगर कोई सेंटेंस बिकॉज एज सिंस से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप वहां पे सो या देयरफॉर नहीं लगाएंगे बल्कि कॉमा लगाते हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि यहां पर जो है कॉमा के बाद जो है अगर कॉमा भी नहीं दिया है, सो भी नहीं दिया है, तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, पंक्चुएशन का एरर नहीं पूछा जाता है। कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, पंक्चुएशन का एरर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखता हूं आपके सामने यहां पे स्टूडेंट, आप फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बोथ द हैंडीकैप्ड एज वेल एज द ब्लाइंड शुड नॉट बी लाफ्ड एट। यहां पर भी जो है आपका ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी आपके लिए दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में, बोथ द हैंडीकैप्ड एज वेल एज द ब्लाइंड शुड नॉट बी लाफ्ड एट। दोनों विकलांगों और अंधों पर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, हंसा नहीं जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो आंसर अटेम्प्ट करिए, मैं आपको बोलता रहूंगा क्या चल रहा है यहां पे, देखिएगा। तो यहां पर भी स्टूडेंट कोरिलेटिव कंजक्शन लगा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन में, आप देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि बोथ के साथ हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहीं भी मिल जाए तो आप लोग वहां पर रिलेशन और बैलेंस का एरर पूछेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, 4 कोरिलेटिव कंजक्शन है, अगर किसी सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड एरर आपसे पूछा जाता है तो फिर आप वहां पे रिलेशन और बैलेंस का एरर चेक करेंगे। जैसे कि इस फिफ्थ क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, बोथ द हैंडीकैप्ड एज वेल एज द ब्लाइंड, दोनों विकलांग साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ अंधे लोग शुड नॉट बी लाफ्ड एट, के ऊपर हंसा नहीं जाना चाहिए। इस फिफ्थ क्वेश्चन को आप देखिएगा तो मैंने आपसे बताया कि बोथ डैश डैश एंड जो आपका होता है बेटे वो कोरिलेटिव कंजक्शन है। जैसा कि इसके फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में बात हुई थी हमारी आपकी, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन था। वैसे ही बोथ भी कोरिलेटिव कंजक्शन अगर एंड के साथ है। एरर सुनिए, सबसे पहले रिलेशन चेक करना है और बोथ अपने साथ रिलेशन में एंड लेता है, एज वेल एज नहीं लेता है। आप ध्यान से देख रहे हैं, बोथ एंड लेता है, एज वेल एज नहीं लेता बेटे, इसीलिए आप यहां एंड लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। और बैलेंस पहले से ही है, जरा ध्यान दीजिए, यहां एंड के बाद द ब्लाइंड एडजेक्टिव आया है तो बोथ के बाद द हैंडीकैप्ड भी एडजेक्टिव आया है, यानी एडजेक्टिव एडजेक्टिव का बैलेंस है। ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये द हैंडीकैप्ड अपंगों, द ब्लाइंड अंधे लोगों, ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा दो तो वह पूरे समाज को दिखाता है, पूरे अंधे लोगों की बात कर रहा है, पूरे विकलांगों की। एनीवे आंसर हो गया, बोथ के साथ यहाँ पे जो है कोरिलेटिव कंजक्शन में एंड आता है, इसीलिए आप एज वेल एज काट करके एंड लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द गाइड सजेस्टेड टू द टूरिस्ट, उस गाइड ने, जो गाइड जो टूरिस्ट को जो घुमाते हैं यहां से वहां व्यक्ति उन्हें बोलते हैं, उस गाइड ने सजेस्ट के संग प्रीपोजिशन टू आता, हमेशा 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 एक प्रीपोजिशन की बात है, इसे नोट कर लें। उस गाइड ने सजेस्टेड टू द टूरिस्ट, टूरिस्ट को जो है सलाह दिया टू मेक हेस्ट, कि टूरिस्ट जल्दी करे, हेस्ट माने शीघ्रता करना, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही वुड मिस द बस, उससे बस छूट जाए। स्टूडेंट मैंने कल आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, लेस्ट के साथ सदैव शुड आता है, ध्यान से नोट कर लें जो कल नहीं थे। लेस्ट के साथ सदैव शुड आता है और लेस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आता, ये पहले से निगेटिव होता है। ये सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास शोइंग आपका जो है कंडीशन का जो है ये कंजक्शन है, ध्यान दीजिए, पर्पज का कंजक्शन है ये। देखें तो बेटे आपको देखना है कि लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए, वुड को काटकर आप यहां शुड लगा देंगे, ये एरर है, आपको नोट करना है, लेस्ट के साथ शुड आता है, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे यहां पे, मुकेश अंबानी द बिजनेस टाइकून। मुकेश अंबानी एक बहुत ही प्रगतिशील व्यापारी, बिजनेसमैन, लाइक्स माने पसंद करते हैं, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं, देन माने की अपेक्षा, डेडिकेशन टू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के प्रति समर्पण, डेडिकेशन समर्पण, ध्यान दें।
मुकेश अंबानी एक प्रगतिशील बिजनेसमैन कुछ भी और पसंद नहीं करते हैं कठिन परिश्रम के प्रति समर्पण की अपेक्षा। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि सेकेंड लेक्चर में कुछ एक मेरे टॉपिक्स छूट गए थे, टाइम नहीं था कि मैं सब कुछ क्लियर कर पाऊं कंजक्शन के। मैं अभी आपके बीच में लेके आया हूं, उसे नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला नहीं था लेक्चर में, यहां बोल रहा हूं समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स। प्लीज वन सेकंड लिसन। समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स और एल्स के तुरंत बाद देन देख के एरर पूछते हैं, लेकिन देन के स्थान पर बट आता है। आप इस बात को ध्यान देंगे, देन के स्थान पर बट आता है, इसे नोट कर लीजिए। समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स, एल्स के तुरंत बाद देन देख कर पूछते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन तुलना नहीं हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप वहां पर बट कंजक्शन लगाएंगे। इसे नोट कर लें, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है seldom or ever the charitable king हरिश्चंद्र refused any petitioner to give any help। बात को समझेंगे। seldom माने शायद ही कभी, seldom माने शायद ही कभी, और ever अथवा कभी। दानवीर राजा, दानी राजा, चैरिटेबल एडजेक्टिव है, दानी राजा हरिश्चंद्र ने इंकार किया किसी याचिकाकर्ता को टू गिव एनी हेल्प, कोई सहायता देने से। बेटे आप ध्यान देंगे, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ये बात क्लियर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सेल्डम और के साथ नेवर आता है स्टूडेंट्स, और सेल्डम इफ के साथ एवर आता है। एक बात ध्यान से नोट कीजिए, सेल्डम और के साथ नेवर और सेल्डम इफ के साथ एवर आता है। दूसरी बात, अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वह इन्वर्जन बनता है, इंट्रोगेटिव स्टाइल में आता है। तो ये बातें आप चेक कर लेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस आपका दिया हुआ है सेल्डम और एवर, शायद ही कभी अथवा कभी दानी राजा हरिश्चंद्र ने किसी याचिकाकर्ता को सहायता देने से इंकार किया है। आप देख सकते हैं सेल्डम और लगा हुआ है, सेल्डम और नेवर लेता है, इसीलिए आप एवर को हटा क्या लगा देंगे, नेवर लगा देंगे। एक तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो गया कि सेल्डम और के संग नेवर आता है, तो आपने नेवर लगा दिया। दूसरी बात, एरर बी पार्ट में भी है। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया कि आपको समझा सकूं, रूल्स क्लियर हो सके। इसमें दो एरर हैं और दोनों ही आपको समझने हैं, दोनों ही सही करने हैं। कंपटीशन में जब ये आएगा, अगर दो एरर आपको दिखते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं फर्स्ट एरर को आप प्रेफर करेंगे, लेकिन यहां सेकेंड पार्ट में भी एरर है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, मैंने लेक्चर में बताया था आपको सेकेंड कि सेल्डम और के संग नेवर आएगा, आपने नेवर कर दिया है, लेकिन सेल्डम और से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इन्वर्जन बनता है। और ये आपका जो है ध्यान से देखना है, यहाँ पे बी पार्ट, सी पार्ट में रिफ्यूज्ड आपका जो है ध्यान से देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि इन्वर्जन नहीं बना हुआ है, इन्वर्जन नहीं बना हुआ है, इन्वर्जन बनाना है। ये रिफ्यूज्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसका इन्वर्जन बनाएंगे डिड से बन जाएगा। ध्यान से कैसे बनेगा, सेल्डम और नेवर डिड द चैरिटेबल किंग हरिश्चंद्र रिफ्यूज, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये डिड जो आप यहाँ लेके आएंगे, यहाँ बी पार्ट में आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और रिफ्यूज की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आप जानते हैं डिड के संग फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट दो एरर हैं बेटे, सेल्डम और के साथ नेवर, और अगर इनसे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस तो इन्वर्जन बनेगा, डिड आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका रिफ्यूज पास्ट इंडिपेंडेंस है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेल्डम और नेवर चैरिटेबल किंग हरिश्चंद्र के बाद आता, ध्यान देना है, अगर इससे स्टार्ट होगा तभी इन्वर्जन बनेगा। अगर सेल्डम और नेवर कहीं सब्जेक्ट के बाद आ जाता है स्टूडेंट, तो सेंटेंस इन्वर्जन नहीं बनेगा। इसलिए इन 2-3 पॉइंट्स को फिर से एक बार सुनेंगे। सेल्डम और के साथ नेवर आता है, दूसरी बात सेल्डम और के संग नेवर, सेल्डम इफ के संग एवर आता है, और इनसे प्रारंभ सेंटेंस इन्वर्जन बनते हैं। तो आपको दोनों चीजें मैंने क्लियर की, इसमें 2 एरर दिए थे मैंने आपको और दोनों ही समझा दिया। स्टूडेंट ये आपके स्क्रीन पे 8 क्वेश्चंस थे, आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद फिर मैं अगला अपना क्वेश्चंस लेके आता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और क्वेश्चंस भी हो सकता है आपने नोट कर लिए होंगे, आप आंसर अपने दे सकते हैं। आंसर मैं आपके देख नहीं पा रहा हूं, मे बी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन आगे क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। देखिएगा ये आपके सामने आ गया है 11th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा यहां पे। हाँ, अब मैंने साइज बड़ा कर दिया, आपको क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल देखेंगे यहां पे 11th क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है, देखेंगे
देखिएगा, ईदर द विलेजर्स, आप देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है, ईदर द विलेजर्स शुड इन्फॉर्म द पुलिस, या तो ग्रामीणों को चाहिए कि वो पुलिस को सूचित करें। ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटे, ईदर द विलेजर्स शुड इन्फॉर्म द पुलिस, या तो ग्रामीणों को पुलिस को सूचना देना चाहिए, और बी प्रिपेयर्ड, या ग्रामीणों को तैयार रहना चाहिए टू सफर एनी लॉस, किसी प्रकार का नुकसान सहन करने के लिए। बेटे आपको बताएंगे, यहां पर भी इस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन दिया गया है। चलिए जल्दी से जरा कोरिलेटिव कंजक्शन बोल दीजिए मेरे साथ में, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, मैंने आपको बताया है ना। ईदर डैश 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 बीच में, फिर और, नीदर फिर बीच में डैश डैश, फिर और, इसके बाद आपको नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, और बोथ डैश डैश एंड बताया गया आपको। तो यहां पर भी देखो बेटे, इस 11th क्वेश्चन में आपके लिए जो है ईदर, ध्यान देंगे, ईदर के संग और आया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया है, आप देख सकते हैं। रिलेशन बिल्कुल सही है। मैंने कहा था 2 तरह से एरर चेक करिएगा, एक आप रिलेशन चेक करेंगे, दूसरा बैलेंस। तो पहले कोरिलेटिव में रिलेशन चेक कर लें, आपके सामने ईदर के संग इसका जो है रिलेशन आया है और रिलेशन बिल्कुल सही है। दूसरा आप बैलेंस चेक करेंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस देखना होता है कोरिलेटिव में, बाद वाला देख के पहला बैलेंस करते हैं। आइए, और के बाद बी वर्ब आई हुई है, बीई बी वर्ब है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, बी वर्ब है, यानी कि फर्स्ट ईदर के बाद भी बी वर्ब ही आनी चाहिए, कोई वर्ब आनी चाहिए थी, यहाँ भी वर्ब ही आनी चाहिए। ये हमारे आपके लिए एक बयान है कि यहाँ पर भी वर्ब ही आना चाहिए ईदर के तुरंत बाद। और अगर अभी आप देखें तो ईदर के बाद द विलेजर्स देख रहे हैं ना, शुड, ये जो दिया हुआ है ये बीच में वर्ब नहीं है, विलेजर सब्जेक्ट है, शुड आपकी मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ इन्फॉर्म है। तो चूंकि आप देखिएगा बी भी वर्ब है तो यहाँ भी इन्फॉर्म वर्ब ही आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, द विलेजर्स को उठा करके ईदर के ठीक पहले लिख देंगे। आप लिख देंगे यहाँ पे बेटे, ध्यान दीजिएगा, द विलेजर्स शुड, और शुड के बाद ईदर है। अब ईदर के बाद इन्फॉर्म बच गया है, ईदर के बाद इन्फॉर्म बचा तो इन्फॉर्म भी वर्ब है और द बी भी वर्ब है, वर्ब का बैलेंस हो गया, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। इस बात का ध्यान दें। तो आपको इस तरह से कोरिलेटिव कंजक्शन में रिलेशन चेक करना है कि आप यहाँ पे ईदर के संग और आया है, रिलेशन बिल्कुल सही है, नॉर नहीं आया है। अक्सर नॉर देकर पूछते हैं, जब आप रिलेशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप और देखिए, और के बाद वहां पे वर्ब, बाद वाले के बाद वर्ब दी हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे बी वर्ब है तो यहां पर भी इन्फॉर्म वर्ब आनी चाहिए। बाकी जो कुछ पोर्शन है उसको उठा के आप स्टार्ट में लिख देते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका 11th क्वेश्चन। 12 देखिए, आई सा दैट, मैंने देखा कि, एज सुन एज द सोल्जर्स की स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग की मिस्टेक, आप सही कर लेंगे, SLDIERS। मैंने देखा कि ज्यों ही सैनिकों ने हर्ड माने सुना, एनी स्ट्रेंज साउंड, अजीब सा आवाज। मैंने देखा कि जैसे सैनिक कोई अजीब सी आवाज सुनते थे ऑन बॉर्डर लाइन पे, देन त्यों ही दे फायर्ड एट माने उस दिशा में गोली चला देते थे। मैंने देखा कि ज्यों ही सैनिक बॉर्डर लाइन पे अजीब सी आवाज सुनते थे उस दिशा में गोली चला देते थे, फायर्ड एट। बात को समझे, मैंने पढ़ाया एज सून एज, व्हेन और इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स कभी देन नहीं आता बल्कि कॉमा आता है। आंसर होगा, ज्यादा इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। ध्यान दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13। द टीचर सजेस्टेड टू मी, उस अध्यापक ने मुझे सलाह दिया। सजेस्ट के संग प्रीपोजिशन टू आता है, इस बात को फिक्स से नोट कर लें। टू मी, टू सॉल्व, ये इंफिनिटिव है, ये प्रीपोजिशन है टू प्रोनाउन के पहले, नाउन के पहले तो प्रीपोजिशन मानेंगे, वर्ब के पहले तो इंफिनिटिव बनाता है, कंजक्शन है। तो द टीचर सजेस्टेड टू मी, अध्यापक ने मुझे सुझाव दिया, टू सॉल्व द क्वेश्चन को हल करने के लिए, एज सूनर पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। बेटे जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी, जितनी जल्दी उतनी जल्दी, तुलना हो रही है यहाँ पे, स्पष्ट नहीं आपको समझ में आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, इसलिए यहाँ पे एज लगा है। आपको बता चुका हूं कि पीडी पॉजिटिव डिग्री, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे थोड़ा एक बार फिर से, पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है स्टूडेंट्स कि इसके सिंपल सेंटेंसेज में, देखिएगा इसके सिंपल सेंटेंस में एज डॉट 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 एज आता है, और इसके निगेटिव सेंटेंस में सो देखते रहेंगे यहाँ डॉट डॉट एज आता है।
तो यहां पर भी हमें देखना है कि एक बार एज लगा हुआ है तो दोबारा भी एज आना चाहिए, और एज के बीच में, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, इसलिए सूनर नहीं होगा, एज सून एज होना चाहिए। बात को समझेंगे? द टीचर सजेस्टेड टू मी, अध्यापक ने मुझे सुझाव दिया, टू सॉल्व द क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। पॉसिबल आपका आएगा, इसको हटाना नहीं है, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, तो पॉसिबल वहीं पर आएगा। बस आपको एज सून एज लगाना है, क्योंकि उतनी जल्दी, जितनी जल्दी संभव हो, उतनी जितनी के लिए पॉजिटिव डिग्री के सिंपल में एज आता है। नेक्स्ट, निगेटिव होता तो सो एज लगाता। 14th क्वेश्चन आप ट्राई करिए स्टूडेंट्स, आप 14th में क्या आंसर दे रहे हैं फिर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 years and a half, 4.5 साल, 4 years and a half, 4.5 साल है पास्ट, बीत चुके हैं, व्हेन पीएम मोदी प्रॉमिस, जब प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था, फॉर 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ नौकरियों का। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपने यहां पे कंजक्शन व्हेन लगा रखा है, और व्हेन से आप 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं। देखेंगे 4.5 साल बीत गए जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर व्हेन की तो हिंदी जब होती, जब से नहीं होती है, यहां पर व्हेन के स्थान पे कंजक्शन सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा उसको भी सुनिएगा। सिंस इसलिए आएगा क्योंकि सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है, सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है, और सिंस का भाव होता है जब से या तभी से। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं या जो कुछ सीजीएल का स्टूडेंट्स में मेरा लेक्चर ले रहे हैं, मैं सीजीएल में सारी बातें करूंगा आपसे। 10+2 का स्टेनो का एग्जाम होता है बेटे, बहुत टफ नहीं होता है, तो मैं आपको उनके लेवल से क्लास दे रहा हूँ। सीजीएल वाले भी ध्यान से सुन ले अगर हैं तो सुने। स्टूडेंट सिंस 3 होते हैं, इसलिए आपसे सिंस में एरर होने की बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। सिंस अगर आपका जब से है तो सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक सिंस आपका से लेता है, 4 बजे से 6 बजे से 2010 से रह रहा है, तो वहां पर सिंस जो लग रहा है वो प्रेपोजिशन है। और एक सिंस चूंकि क्योंकि होता है, सिंस द वेदर वाज स्टॉर्मी वी डिडंट गो टू स्कूल, तो वहां पर सिंस चूंकि क्योंकि रखता है, दैट इज कंजंक्शन। बेटे सिंस 3 होते हैं, फिर से सुने। सिंस अगर जब से है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी कंजक्शन की तरह 2 सेंटेंस जोड़ता है। सिंस से है तो प्रेपोजिशन है, और सिंस अगर आपका चूंकि क्योंकि है तो कंजक्शन है। सिंस 3 है, दैट इज व्हाई यू आर क्वाइट वेल नो कि इफ देयर आर 3 सिंस यू आर श्योर टू मेक एरर इन योर जस्ट एग्जाम। निश्चित रूप से 3 है तो आपसे गलती हो सकती है। ये चीजें मैं आगे डिटेल में आऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर कंजक्शन की बात करूंगा। तो ये सिंस कंजक्शन नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ के कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इसका सेंस होता है जब से। आइए, 4.5 साल बीत गए हैं जब से मोदी ने 2 करोड़, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। समझिए स्टूडेंट, सिंस जब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसके साथ जो कार्य पहले वह पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और जो बाद में वह प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट। पहले मोदी साहब ने वादा किया है तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया, प्रॉमिस्ड, और आज आप कह रहे हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सिंस का हिंदी अर्थ अगर जब से निकल रहा है, नोट कर लें, सिंस का सेंस अगर जब से है तो जो कार्य पहले वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो बाद में है उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, आई कैन नॉट कन्फर्म, मैं पक्का नहीं कर सकता हूं, दैट सुमित हैज डिपॉजिटेड द बिल और फॉरगेट ऑल अबाउट, कि सुमित ने बिल जमा किया है अथवा उसके बारे में सब कुछ भूल गया। ध्यान से देखेंगे आप, मैंने आपको बताया था कि डाउट, संदेह, कैन नॉट कन्फर्म का मतलब होता है संदेह होना, पक्का नहीं होना, संदेह होना। लिखा नहीं ओपनली, पर यहां पे संदेह का भाव है। आई कांट कन्फर्म, मैं पक्का नहीं कर सकता हूं, और संदेह और सिलेक्शन के लिए कंजक्शन वेदर आता है। आप यहां पर दैट को हटा करके वेदर लगा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपके आंसर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मैं आपको जरूर बोलता कि क्वेश्चन का करेक्ट है इनकरेक्ट है। आप करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आगे बाद में आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा। देखिए, हिज रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन, हिज माने उसका, रिस्पॉन्स माने जवाब। स्टूडेंट एक बात और बता दें कि मैं भी आपके सामने कंजक्शन लेके आया हूं। कंजक्शन में मैंने कहा था कि 10+2 का एग्जाम है, जबरदस्त रूल्स दिए थे आपको मैंने, काफी कुछ ज्यादा डीप में नहीं ले गया था क्योंकि ज्यादा डीप में आपका लेवल नहीं था। वो लेवल मैं आपको सीजीएल सीपीओ में दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो चीजें लेके आ रहा हूँ इसको समझें। यही आपके यहाँ कॉमन एरर पूछे जाते हैं, इन्हीं को ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं, इन हिसाब से इंप्रूवमेंट में भी हैं। हिज रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन, हिज उसका रिस्पॉन्स जवाब, टू माने के प्रति, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्न के लिए, वाज था सच एज ऐसा कि
आई गॉट रेड विथ एंग्री, विथ एंगर यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ पे करेक्ट कर लें। देखें वो टाइपिंग की मिस्टेक, आंसर नहीं है। हिज रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उसका जवाब, मेरे प्रश्न के प्रति उसका जवाब, रिस्पॉन्स वाज सच, ऐसा था कि मैं गुस्से से लाल हो गया। बात को समझिएगा, सच का नियम है, मैंने आपको सच का नियम लेक्चर में नहीं दिया था, वो बाद में आपको फिर बताऊंगा, कभी बहुत डिटेल में नहीं ले गया था, आप ओरल सुन लें। तो स्टूडेंट एक नियम होता है, सच के तुरंत बाद अगर नाउन दिया हो, जैसे यहां पे सच बुक, सच गर्ल, सच मैन, सच बॉय, सच लीडर, अगर यहां पर कोई नाउन होता है, नाउन, तो आप एज लगाते, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। नोट करना चाहे नोट कर लें, सच के तुरंत बाद यहां नाउन होता, सच ए बॉय, सच ए गर्ल, तो आप डेफिनेटली वहां पे एज लगाएंगे, आप करेक्ट हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सच के तुरंत बाद नाउन नहीं है, देखिए ना इस सच के बाद नाउन कहां है, सच बॉय, सच गर्ल, कोई नाउन नहीं दिया है, तो फिर आप वहां पे दैट लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वह सच दैट आई गॉट रेड विथ एंगर, मैं गुस्से से लाल हो गया। वंस अगेन, सच के तुरंत बाद नाउन है, इफ सच हैज एग्जैक्ट आफ्टर इट अ नाउन यू नीड टू पुट देयर एज, इफ नो नाउन नीड टू पुट देयर दैट। तो यहां सच के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए आप दैट लगा रहे हैं। स्टूडेंट आगे देखिए, दिस इज द सेम डॉग, ये बिल्कुल वही डॉग है, एज जो बाघ माने भौंका, एट हिज उस व्यक्ति के ऊपर, वाइल जब, यहां पे द की जगह ही है, वाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से लौट रहा था। समझिए स्टूडेंट ध्यान से, सेम का भी नियम है, मैंने आपको नहीं बताया था वहां पे, ओरल सुनेंगे आप। सेम के साथ क्या नियम है, अगर सेम के बाद सेंटेंस में कहीं वर्ब दिया, जैसे यहां बार्क्ड दिया है, बार्क्ड डॉग के लिए आता है, तो आप वहां पे कंजक्शन दैट लगाएंगे सेम के साथ, और अगर वर्ब नहीं होती है तो कंजक्शन एज आता है, यहां पर सेम के साथ दैट आना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टूडेंट कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ, छात्र पीओ के पद के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, यट फिर भी, एक छात्र है, स्टूडेंट है, यट फिर भी ही ट्राइड हार्ड, फिर भी उसने परिश्रम किया था। स्टूडेंट पीओ के पद के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, फिर भी उसने परिश्रम किया था। ध्यान दीजिए, उसने परिश्रम किया था, उसने परिश्रम किया था, इस बात का विरोध हो रहा है और विरोध कर रहा है कि वह क्वालिफाई नहीं हो सका, क्वालिफाई नहीं हो सका। ध्यान दें, तो विरोध, ध्यान दें, स्टूडेंट ने परिश्रम किया तो उसको क्वालिफाई होना चाहिए था, और परिश्रम किया तो नहीं हो पाया है, विरोध कर रहा नहीं होना, और विरोध हो रहा परिश्रम करने का। परिश्रम किया तो क्वालिफाई होना चाहिए था, परिश्रम किया तो क्वालिफाई नहीं हो गया, नहीं हुआ, विरोध हो गया। परिश्रम करने के साथ क्वालिफाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, उल्टा हो गया, विरोध हो गया। जब विरोध होता है तो जिस वाक्य का विरोध होता है उसके पहले ऑल्दो या दो आते हैं, और जो विरोध करते हैं अगर वो बाद में लिखे जा रहे हैं तो बीच में यट आता है। जो विरोध कर रहे हैं वो बाद में लिखेंगे तो यट आएगा, और जिसका विरोध हो रहा है उसके पहले हमेशा ऑल्दो या दो आता है, इसीलिए आप यहाँ ऑल्दो लगाएंगे, यहां पर आप यट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, द स्टूडेंट आस्क्ड मी, छात्र ने मुझसे पूछा, दैट की व्हेन वुड आई प्रोवाइड, कब मैं प्रदान करता, पीडीएफ ऑफ माई इंग्लिश कोर्स, मैं अपने इंग्लिश कोर्स का पीडीएफ कब प्रोवाइड कराता। छात्र ने मुझसे पूछा, देवेंद्र सर से पूछा कि मैं अपने इंग्लिश कोर्स पीडीएफ कब प्रोवाइड करता या करूंगा। देखें स्टेप मैंने बताया था कि हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ जब कंजंक्शन के रूप में आते हैं, आप देख सकते हैं, तो इनके पूर्व कभी दैट नहीं आता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। देखेंगे यहां पे कि यहां पर आप कंजंक्शन दैट नहीं लगाएंगे, इसके पूर्व दैट नहीं आएगा। एक बात और मैंने बताया था, हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के बाद सेंटेंस असर्टिव बनना चाहिए, साधारण बनना चाहिए। अभी वुड आई इंट्रोगेटिव बना हुआ है, तो अभी आप इसको आई वुड बना देंगे, सेंटेंस असर्टिव हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से असर्टिव सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसमें दो पार्ट्स में एरर मैंने जानबूझ के आपको दिए थे रूल्स को क्लियर करने के लिए। हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के पहले दैट नहीं आता है स्टूडेंट्स, और ये डब्ल्यू स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। इसके बाद का सेंटेंस असर्टिव बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20th, नॉट ओनली हैज लता मंगेशकर बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, न केवल लता मंगेशकर ने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया है, बट हैज ऑल्सो बिल्ट अ शेल्टर फॉर डेस्टिट्यूट, बल्कि उन्होंने बेसहारा, डेस्टिट्यूट, बेघर लोगों के लिए शेल्टर बने आश्रय भी बनवाया है। आप सेंटेंस को समझेंगे।
स्टूडेंट इस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ है। मैंने बहुत क्लियर किया आपको कि अगर किस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन आ जाए तो आप रिलेशन और बैलेंस का एरर चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, क्या नॉट ओनली के संग यहां पर इसका रिलेटिव, इसका रिलेशन बट ऑल्सो लगा हुआ है? बिल्कुल बट ऑल्सो लगा है, लगा है, बिल्कुल बट ऑल्सो लगा है। लेकिन एक बात स्टूडेंट ध्यान दें, बट ऑल्सो स्प्लिट हो गया है, टूट गया है, बट और ऑल्सो के बीच में हैज आ गया है। स्टूडेंट इसका नियम है, मैंने आपको शायद लेक्चर में नहीं दिया था, आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोरिलेटिव कंजक्शन में बट ऑल्सो स्प्लिट हो जाता है तो फर्स्ट वाला पार्ट जहां पे नॉट ओनली लगा है वो इन्वर्जन बनता है, इंट्रोगेटिव टाइप से बनता है। आप देखिए हैज पहले लगा है, सब्जेक्ट लता मंगेशकर बाद में है, इन्वर्जन पहले से बना है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर। ध्यान से देख लीजिए आप, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर कोरिलेटिव कंजक्शन का बट ऑल्सो स्प्लिट है तो फिर आप फर्स्ट वाला पोर्शन जो है इन्वर्जन बनाते हैं, इन्वर्जन बना हुआ। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हमने क्रैक कर लिया है। तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस जो होंगे तो आइए देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले 20 क्वेश्चंस तो हुए थे मेरे ख्याल से, 20 के बाद 21st क्वेश्चन शायद नहीं आ रहा है। आज देखिए 21st क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, आई डोंट नो कहाँ है। तो हाँ यहाँ पे देखें बेटे, 21st क्वेश्चन आपके सामने आया है। सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, आप नोट करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, क्लियर दिखना चाहिए। द यंग मैन वेंट not only to the temple for offering flowers but also for having a look of his young girlfriend। नवयुवक मंदिर न केवल फूल चढ़ाने जाता था बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड की एक झलक पाने के लिए भी जाता था। इस सेंटेंस में भी बेटे कोरिलेटिव कंजक्शन लगा हुआ है। मैंने बताया था कोरिलेटिव कंजक्शन अगर आ जाए तो उसमें रिलेशन और बैलेंस का एरर पूछेंगे। आइए चेक करिए, क्या नॉट ओनली के संग इसका, क्या ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्या नॉट ओनली के संग, देखें बेटे स्टूडेंट्स, क्या नॉट ओनली के संग यहाँ पे जो है इसका कोरिलेटिव बट आल्सो आया है? बिल्कुल आया है। जब आपको रिलेशन मिल गया है तो आप बैलेंस चेक कर लीजिएगा। बैलेंस क्या होता है उसको जरा देखेंगे। यहाँ पे बाद वाले के बाद देखिएगा प्रीपोजिशन आया हुआ है फॉर। स्टूडेंट बाद वाले को देख के पहला बैलेंस करते हैं, पहले मैं आपसे क्लियर कर चुका हूं। बाद वाले के बाद प्रीपोजिशन आया है तो फर्स्ट के बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए, और नॉट ओनली के बाद भी टू प्रीपोजिशन आया हुआ है, लेकिन टू टेम्पल ये है। लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, वहां पर फॉर हैविंग जीरंड आया है तो यहां पर भी फॉर ऑफरिंग जीरंड ही आना चाहिए। टू टेम्पल को उठा करके आप वेंट के तुरंत बाद लिख दें नॉट ओनली से पहले, तो आप यहां लिख देंगे। तो अब नॉट ओनली के बाद फॉर ऑफरिंग, फॉर हैविंग, फॉर ऑफरिंग और फॉर हैविंग का बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखता हूं, आंसर आपका यहां पे आना चाहिए। आप टू टेम्पल को उठा के नॉट ओनली के पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हार्डली हैड द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क व्हेन। मैंने कल आपको बताया था कि हार्डली और स्कार्सली के संग हमेशा व्हेन आता है, इनसे स्टार्ट सेंटेंस इन्वर्जन बनता है। तो हार्डली के संग आप यहां पे व्हेन लगा देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, इन्वर्जन पहले से बना हुआ है, सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल कॉमन सी बात। अगर हार्डली सब्जेक्ट के बाद होता तो इन्वर्जन नहीं बनता। आगे देखिए, वी डोंट नो इफ एनी ऑफ द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर ट्राइंग टू सेव द फ्यूचर ऑफ द एसएससी कैंडिडेट्स। स्टूडेंट्स, हम नहीं जानते हैं कि हमारे नेताओं में से कोई भी एसएससी के छात्रों का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस है वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। वी डोंट नो का मतलब हमें डाउट है, हमें संदेह है, और संदेह और डाउट के लिए कंजक्शन वहां पर वेदर आता है। वेदर, इसीलिए आप लोग यहां वेदर लगा देंगे। स्टूडेंट सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन नंबर 23 में आपका संदेह और संदेह है, वी डोंट नो, इसलिए मैं कंजक्शन आपको वेदर लगा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। आइए नेक्स्ट, बस उसने 7 क्वेश्चन और रिमेनिंग है।
इसके बाद मैं आपके बीच में जो है, आइए 24th क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। बैंकिंग स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क द एजुकेटर्स, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हमेशा छात्रों से पूछते हैं दैट व्हाई डू दे फेल, कि वो क्यों असफल रह जाते हैं टू स्कोर हैवी मार्क्स, अच्छे नंबर पाने से। मैंने आपको बताया हु व्हाट विच व्हेन व्हाई वेयर हाउ के पूर्व कभी दैट नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर व्हाई के पहले क्या करेंगे, आप यहां पर व्हाई के पहले जो है देखते रहेंगे, आप यहां वाई के पहले, हाँ वाई के पहले जो है, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, यहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा था, देखिएगा। तो यहां पर बेटे वाई के पहले दैट नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, हु व्हाट विच व्हेन वाई के बाद सेंटेंस असर्टिव बनता है, साधारण बनता है, तो डू दे फेल में डू भी नहीं आएगा, प्रेजेंट डिफिनिट में दे फेल, अब सेंटेंस करेक्ट होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द पॉलिटिकल रैली, राजनीतिक रैली के दौरान, देयर वाज सो मच नॉइज, इतना अधिक शोरगुल था, नॉइज जितनी नॉइज होता है, इतना अधिक शोरगुल था एज की पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल था। सो के संग एज लगा हुआ है, सो के संग एज तब आता है जब पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में तुलना करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर कारण है कि शोरगुल बहुत ज्यादा था, परिणाम है कि पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल था। जब एक वाक्य कारण दूसरा परिणाम हो तो सो के साथ कंजक्शन दैट आता है, इसलिए आप यहां पर कंजक्शन दैट लगा देंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, करप्शन इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार एक इतनी बड़ी समस्या नहीं है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, विथ स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ। आइए बेटे, नियम है, सच के तुरंत बाद ए मेजर प्रॉब्लम नाउन है, मैं लिखता जा रहा हूं, नाउन हो तो कंजक्शन वहां पे दैट आता, सॉरी सच के तुरंत बाद नाउन हो तो एज आता है, क्या आता है, एज आता है। सच के तुरंत बाद नाउन हो तो एज आता है, नाउन ना हो तो दैट आता है। चूंकि सच के बाद ये मेजर प्रॉब्लम नाउन है स्टूडेंट्स, इसलिए वहां पर विच के स्थान पे एज आना चाहिए। आगे देखता हूं, नॉट ओनली द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज डैमेज टू सीबीआई, न केवल राजनीतिक हस्तक्षेप ने सीबीआई को नुकसान पहुंचाया है, बट आल्सो कन्फाइंड इट, इसने इसको सीमित कर दिया है नेताओं के हाथ में। बात को समझेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली आया है, रिलेटिव ढूंढ ले बट आल्सो, इसका रिलेशन बिल्कुल सही आया हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है। बट आल्सो के बाद कन्फाइंड लगी हुई है, वर्ब, ध्यान दीजिए, तो अगर बाद वाले के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। आप द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज, ये पूरा उठा करके आप स्टार्ट में दे दें, द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज नॉट ओनली डैमेज्ड, अब नॉट ओनली के बाद डैमेज्ड बचा, वहां बटा उसके बाद कन्फाइंड, और डैमेज्ड और कन्फाइंड वर्ब का बैलेंस हो गया आपके इस पार्ट में, बी पार्ट में एरर, यहाँ ए पार्ट में एरर दीजिएगा जहां आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द सेम लीडर, नरेंद्र मोदी वही नेता है हु अपील्ड, जिन्होंने आग्रह किया था। सेम के बाद अपील्ड वर्ब लगी है, और सेम के बाद वर्ब होती है तो वहां पर दैट आता है, हु के स्थान पे दैट आना चाहिए। सेम के बाद वर्ब हो तो दैट आता, वर्ब ना हो तो एज आता है। आगे चलता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दिस इज द सेम साड़ी, ये वही साड़ी है, दैट। आइए ना, सेम के बाद यहां अपील्ड वर्ब थी तो मैंने कहा दैट आएगा, और सेम के बाद देखिए, सेम के बाद साड़ी नाउन है, योर्स प्रोनाउन है, सेम के बाद बेटे इन तीन वर्ड्स में कोई वर्ब नहीं है, और सेम के बाद वर्ब नहीं है तो स्टूडेंट वहां पे जो है ध्यान दीजिएगा एज आता है, दैट के स्थान पे एज आना चाहिए। सेम के साथ ध्यान दें, सेम के साथ अपील्ड वर्ब है तो कंजक्शन वहां पे दैट आ रहा है, सेम के बाद वर्ब नहीं है तो एज आता है, एज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो सूनर डिड द यंग लेडी लीव हर ऑफिस, जितनी जल्दी उस नवयुवती ने अपना दफ्तर नहीं छोड़ा, लेट एट नाइट, रात में देर से, देन त्यों ही बदमाशों के एक समूह ने उसको घेर लिया। बात को समझें, नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है, THAN, आपको लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, तो नो सूनर के संग दैन चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी बात, नो सूनर से स्टार्ट सेंटेंस इन्वर्जन बनता है तो आप यहां पर इन्वर्जन बनाएंगे, डिड द यंग लेडी पहले से ही बना हुआ है, ए पोर्शन बिल्कुल सही, आपके इस पार्ट में एरर है। इस तरह से स्टूडेंट आज का लेक्चर फिनिश होता है। मैंने आपको कंजक्शन से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपके बीच में दिए हैं, आप अदर अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहें
और अपने क्वेश्चंस आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कुछ आंसर दे सकूँ। और स्टूडेंट्स एक बात और आपके बीच में बात रखनी थी कि जो मैं आपका ये स्टेनो का सेशन लेके आया हूँ, बिल्कुल 45 डेज में हम लोग डन श्योर हैं कि आपका सब्जेक्ट, आपका पूरा सिलेबस करा लूँगा। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक की वारस मैंने आपसे फर्स्ट डे कहा था कि मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं थर्सडे से कल से लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिले है, वेट करिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों वेट करा रहा हूँ, थोड़ी ग्रामर को जोर देना चाहता हूँ क्योंकि 45 डेज में ग्रामर कवर करना बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं कल ग्रामर का एक टॉपिक, बहुत सुपर टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इवेंट सेट कर दूंगा, अभी आप देख लेंगे क्या टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो थैंक यू स्टूडेंट, और अपना जो है वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक करें, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलेंगे।